गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए विभीषण जी की बात को कवि ने समर्थन किया। सभा में उपस्थित जितने सभासद लोग हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि विभीषण जी की बात को हम समर्थन करें। रावण विभीषण जी की बात को सुनकर के बहुत रुष्ट हुआ, नाराज हुआ और उसने यह कहते हुए कि अरे दुष्ट, तेरी मृत्यु अब निकट आ गई है, क्योंकि रहते हो मेरे पुर में और प्रेम करते हो तपस्वी से। इसलिए तुम जाकर के तपस्वी से ही मिल जाओ और उनको नीति की शिक्षा दो। पद प्रहार किया। विभीषण जी महाराज बार बार रावण के चरण में वंदन प्रणाम करते ही रह गए। विभीषण जी के हृदय पर रावण ने पद प्रहार किया है। तुलसी होमागी हिये हन्यो लात भलो तात। ये गीतावली सुंदरकांड 25 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विभीषण जी को सब प्रकार से निष्कलंक दिखाना चाहते हैं। विभीषण जी यूं ही लंका छोड़ करके जाने का निश्चय नहीं कर रहे हैं, बल्कि रावण के कहने पर, और केवल कहने पर ही नहीं बल्कि पद प्रहार करके निष्कासित कर देने पर। विभीषण जी ने जो रावण से कहा है वह बुद्धिमान, पुराण और श्रुति सम्मत है। विभीषण जी ने कोई गलत नहीं कहा है, जो कहा है वह शास्त्र सम्मत है, विद्वान के सम्मत में है। रावण ने इनको जो पद प्रहार करके तपस्वी से मिल जाने के लिए जो कहा है, तो क्या विभीषण जी महाराज रोष में ऐसा कदम उठाए हैं? गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, रोष में नहीं। विभीषण जी के हृदय में रावण के प्रति रोष भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि विभीषण जी राज्य के लोभ से श्री राम जी के शरण में चले गए। ऐसा कहना भी उचित नहीं है। राज्य लोभ वाली बात विभीषण जी में बिल्कुल नहीं है। विभीषण जी महाराज बार बार रावण के चरण में वंदन प्रणाम करते हैं। अनुज गहे पद 12 और आगे कहते हैं कि आपने जो मुझे मारा ठीक ही किया, क्योंकि आप मेरे पिता के समान हैं। पिता वे जो रक्षण करें। आपके मारने से मुझे कष्ट नहीं है। आपके मारने के बाद भी आपसे मेरी यही विनती है कि आपका हित तभी होगा जब आप श्री राम जी को भजन करेंगे। बीच में भगवान शिव भगवती श्री पार्वती जी को संबोधित करके विभीषण जी की साधुता को लेकर के
हम और आपको शिक्षा दे रहे हैं। उमा संत कई इहई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। हे उमा, संत की इसी में बड़ाई है कि जो उनके साथ मंद करई माने बुराई करते हैं, उनको भी ये भलाई करते हैं। जैसे खल की अपनी प्रकृति है, उनके साथ कोई भलाई भी करता हो तब भी वह उसके साथ बुराई ही करता है, भलाई नहीं कर सकता। भलो भलाई ही पे लहई, लहई निचाई ही नीच। संत की अपनी प्रकृति है, जो उनका अपकार करते हैं उनको भी ये उपकार करते हैं, और खल की अपनी प्रकृति है कि जो उनका उपकार करते हैं उसको भी ये अपकार करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, बंदौ संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु वरना। दोनों दुख देते हैं। दोनों को एक साथ वर्णन किया, कहा दोनों एक साथ उत्पन्न भी होते हैं, लेकिन संत कमल है और खल जोंक है। गोस्वामी जी यहां पर कहते हैं कि भगवान शिव भगवती श्री पार्वती जी को इस बात से अवगत करा रहे हैं कि ये बड़ाई संत की है कि वह अपने शत्रु पर भी कृपा करते हैं। इसी में संत की बड़ाई है, औरों की बड़ाई नहीं है। और यदि अपने शत्रु पर कृपा करते हो तो उसकी बड़ाई नहीं हो सकती, उसको तो कायर ठहराया जाएगा। रन चढ़ी करिए कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। भगवान श्री राम खरदूषण के उस भेजे हुए मंत्री से कह रहे हैं। खरदूषण ने कहा कि अपनी पत्नी को देकर के वे घर वापस चले जाए। श्री राम जी ने कहा, शत्रु पर कृपा करना ये कायरता है, वीरता नहीं है। तो यहां पर कहने का अभिप्राय यह है कि अपने विरोधियों पर, अपने अपकारकर्ताओं पर, शत्रुओं पर कृपा करना, उनकी भलाई करना, इसमें साधु की बड़ाई है और किसी की नहीं। साधु की ही साधुता है। कवितावली उत्तरकांड 32 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि साधु का वेश पूजनीय है, सम्मानित है। इसीलिए इनमें पूजनीय वाला गुण रहना ही चाहिए, बड़े होने का गुण होना ही चाहिए। करी हंस के वेश बड़ो सब ते, तजिदे बकवायस की करनी। भक्तमाल में 152 कवित्त में स्वामी श्री प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, श्री जयदेव जी महाराज उस राजा से कहते हैं कि राजन, कैसो अपकार करो तो उपकार होत, निपट अमोल ये संतन के बेस है।
संत की यही विशेषता है, संत का यही पहचान है कि यदि आप उनका अपकार किए हो, आप यदि उनका नुकसान किए हो, तो समय आने पर वो आपकी भलाई ही करेंगे, आपके साथ वे प्रतिशोध की भावना नहीं रहेंगे, बदला नहीं लेंगे। ये काम औरों में होता है, बदला लेने वाला काम, प्रतिशोध वाला काम। तो मंद करत जो करई भलाई, जो मंद करने पर भी भलाई करे, वही है संत। भगवान शिव को ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि भगवान शिव कथा सुना रहे हैं भगवती श्री पार्वती जी से और कह रहे हैं कि रावण उनको मारा है और विभीषण जी बार बार उनको बंधन कर रहे हैं। रावण के मारने पर भी विभीषण जी बंधन कर रहे हैं बार बार। ये बड़ी बात है। कोई यदि हमें थोड़ा सा कटु कह देता है तो हम सोचते हैं कि क्या हम इनको उत्तर देने में कमजोर हैं। हम भी एक के बदले में दो कहेंगे। ये केवल दुर्वचन के बदले में भावना होती है। और जहां तक मारने की बात, यदि कोई मारा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं, फिर कहेंगे हम तो जिन में मारा ते मैं मारे। पर साधुता कहती है कि नहीं, मारने के बाद भी, अपमान करने के बाद भी उनके हित की भावना यदि हम आप रख रहे हो, साधु उनके हित की भावना रख रहे हैं, तो उनके साथ विनम्र ही हो करके अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, विनम्रता पूर्वक। अच्छा ठीक है, तुमने गाली दिया, कोई बात नहीं। देखो, मैं यही कहूंगा कि भजन करोगे तभी तुम्हारा हित होगा। ऐसे कहोगे तुमको मारूंगा, अच्छा कोई बात नहीं, मारा ठीक है, मार लो, लेकिन भजन करो तुम। ये साधुता की पराकाष्ठा है। तो मंद करत जो करे भलाई, चाहे जिनमें ये गुण आ जाए, जो किसी के हित में तत्पर हो और वह व्यक्ति उनको अपमान कर रहा हो, अनादर कर रहा हो, फिर भी उसके हित की भावना करता हो, वही साधु है। विभीषण जी कहते हैं, तुम पितु सरीस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तुम पितु सरीस भले ही मोहि मारा। तुम पितु सरिस, आप पिताजी के समान हो। अच्छा हुआ कि आपने मुझे मारा, लेकिन राम भजे हित नाथ तुम्हारा। हे नाथ, आपका हित तो होगा श्री राम जी के भजन करने में ही। अब बताइए, विभीषण जी में कोई रोष है? यदि किसी के अंदर रोष होगा तो क्या ऐसी बात करेगा? नहीं कहेगा। विभीषण जी कहना ये चाहते हैं कि आपने जो मुझे मारा, ये मेरा हित आपने किया। भाई, माता पिता गुरुजन यदि मारते भी हैं तो शिक्षा के लिए, कल्याण के लिए, हित के लिए मारते हैं। विभीषण जी कहते हैं, आपने मुझे मारा, ये मेरा हित किया। आपने कहा कि तुम मेरे पुर से निकल जाओ, जाकर के तपस्वी से मिल जाओ, इसमें मेरा हित है। आपके कथनानुसार, आपके मारने से मैं श्री राम जी के पास चला जाऊंगा, इसमें मेरा हित होगा। लेकिन आपका हित इसमें अभी भी नहीं है। मेरे चले जाने से आपका हित नहीं है। आपका हित तभी होगा जब आप श्री राम जी को भजन करेंगे। बिल्कुल इसका स्पष्टीकरण ये है। विभीषण जी कहते हैं कि मार करके, भगा करके आपने मेरा हित किया, भगवान श्री राम के पास पहुंचा दिया, लेकिन आपका हित
श्री राम जी के भजन करने पर ही होगा, यह मैं बार बार निवेदन करता हूं। विभीषण जी महाराज पूर्व जन्म के धर्म रुचि नामक मंत्री हैं। जब ये मंत्री पद पर थे तब भी निस्वार्थ पूर्वक, निर्भयता पूर्वक नीति की शिक्षा प्रताप भानु को दिया करते थे। और आज जब भाई के पद पर है इस जन्म में, तब भी निर्भयता के साथ नीति की बात करते आए हैं। विभीषण जी महाराज ने जो कुछ कहा, नीति के अनुकूल कहा, निर्भयता के साथ कहा, कोई डर अथवा कोई लालच से कुछ नहीं कहा। कहा कि राम भजे हित नाथ तुम्हारा, सचिव संग लई नभ पथ गयऊ, सब ही सुनाई कहत अस भयऊ, सचिव संग लई नभ पथ गयऊ। अपने मंत्रियों को संग में लेकर के नभपथ गयो, आकाश मार्ग में गए और सब ही सुनाए कहत यस भयऊ, सबको सुनाते हुए ऐसा कहते भय, इस प्रकार से कहने लगे। यद्यपि लंका में छोटे बड़े तमाम विमान रहे हैं, फिर भी विभीषण जी महाराज ने किसी विमान का प्रयोग किया हो ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। देवता और असुर ये सब आकाशगामी हुआ करते हैं, आकाश मार्ग से चल लेते हैं। अतएव श्री विभीषण जी महाराज अपने मंत्रियों के साथ आकाश में चले गए। और आकाश में जाने का मतलब यह है कि आपने जो कहा कि ममपुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिली जाओ तिन्हई कहूं नीति, तो मैं जा रहा हूं और आपके पूर्व को परित्याग कर रहा हूं। आपके पूर्व को परित्याग करने में कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। आपके आदेश से, आपके भगाने से मैं जा रहा हूं। यह सत्य है कि मैं उनके शरण में जाऊंगा, मेरा हित होगा, मेरी रक्षा होगी, मेरी भलाई होगी। लेकिन आपका हित श्री राम भजन से ही संभव है, श्री राम जी के चरण में जाने से ही संभव है, विरोध करने से नहीं। विरोध करने से मारे जाइएगा आप सब मारे जाएंगे। विभीषण जी महाराज के मंत्री चार हैं, अनल, पनस, संपत्ति और प्रमाति। अनल, पनस, संपाति और प्रमाति, ये चार इनके मंत्री है। ऐसा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। ये विभीषण जी के मंत्री हमेशा इनके साथ रहे हैं। हम लोग कल ही चर्चा कर रहे थे कि विभीषण जी राज्य कार्य को देख रेख करते थे। तो विभीषण जी राज्य कार्य संभालने में अपने अनुकूल चार मंत्री रखे थे। इनके चार मंत्री थे, अनल, पनस, संपाति, प्रमाति। और ये चारों बड़े बलवान हैं, चारों ही बड़े बुद्धिमान हैं और ये काम रूप भी है। तो राक्षस सब काम रूप होता ही है, राक्षस काम रूप तो होता ही है। सचिव संग लय नभ पथ गयो, सब ही सुनाए
कहत यस भयऊ। ध्यान दीजिएगा, राजा के और भी अंग होते हैं। राज्य सप्तांग होता है, राज्य सप्तांग होता है। एक स्वयं होते हैं, 6 उनके और अंग होते हैं। स्वामी, मंत्री, मित्र, कोष, किला, सेना। स्वामी, मंत्री, मित्र, कोष, राष्ट्र, किला और सेना। तो राजा एक स्वयं हुए, स्वामी, मंत्री, मित्र, कोष, राष्ट्र, किला और सेना, जिसमें से राजा के अन्य अंग भले ही साथ छोड़ दिए हो, और यदि मंत्री अंग उनके साथ में हैं, मंत्री अंग उनके साथ में हैं, तो समझना चाहिए कि उनको राज्य पुनः प्राप्त होगा। राजा का प्रमुख अंग होता है मंत्री। राजा के मंत्री यदि मजबूत है, सुदृढ़ हैं, अच्छे हैं, ईमानदार है, नीतिवान है, तो राजा के हाथ से गया हुआ राज्य पुनः वापस आ जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने महाराज सुग्रीव और विभीषण दोनों के लिए कहा है कि दोनों अपने मंत्री के साथ रहे हमेशा। मंत्री ने सहित यहाँ एक बारा बैठ रहे हो मैं करत विचारा, सुग्रीव कहते हैं, और विभीषण जी महाराज के साथ सचिव संगलय नवपथ गयो। देखो भाई, सच्चे मंत्री वही होते हैं कि राजा के दुख हो चाहे सुख हमेशा साथ रहे। ऐसा नहीं कि अच्छा दिन है तो खूब साथ दिए, बुरा दिन आया तो अलग हो लिए। वो सही मंत्री नहीं कहे जा सकते। सुग्रीव के मंत्री भी साथ हमेशा रहे हैं, विभीषण जी के मंत्री साथ हमेशा रहे हैं। रावण ने कहा है कि तुम मेरे पुर से तुरंत निकल जाओ। विभीषण जी महाराज ने घर जाना उचित नहीं समझा, अपने वेश को परिवर्तन करना उचित नहीं समझा, और इनके जो मंत्री थे उन्होंने कहा महाराज हम भी साथ रहेंगे। विभीषण जी ने कहा ठीक है चलो। विभीषण जी भी जानते हैं ये मेरे खास हैं चारों, यदि इन चारों को मैं यहां छोड़ देता हूं तो रावण इनको मरवा डालेगा, इसीलिए इनको साथ में ले लिए। चलिए साथ चलिए। सब ही सुनाई कहत अस भयऊ, सबको सुना करके इस प्रकार से कहते भय। सभा में संभवतः सब लोग न सुन पाते, आकाश में गए हैं वहां से सब लोग सुन पाएंगे। वैसे भी परिस्थिति ऐसी बन गई है कि जिस सभा में विभीषण जी महाराज का इतना सम्मान था और उन्होंने अच्छी बात कही, फिर भी उन पर पद प्रहार किया गया। मंत्री लोग जान रहे हैं कि जब भाई के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं महाराज, तो हम लोग किस गिनती में, इसलिए हम लोग तो वही करेंगे जो महाराज को भावें, चाहे ये रहें या जाएं। विभीषण जी पर पद प्रहार को देख करके मंत्री लोग भले ही मन स्तब्ध है, लेकिन ऊपर से कोई कुछ बोल नहीं सकते। किसी ने इस बात को लेकर के विरोध नहीं किया कि महाराज आपने अच्छा नहीं किया। जान रहे यदि हम बोल देंगे कि आपने अच्छा नहीं किया, जब नाना को नहीं छोड़ सकते तो हम लोग किस गिनती में हैं। इसलिए कुछ नहीं बोलना है। देख रहे हैं लोग क्या हो रहा है। विभीषण जी ने पद प्रहार के बाद भी प्रार्थना पूर्वक महाराज से हित की बात कहते ही गए, लेकिन रावण ने एक बार भी नहीं कहा कि विभीषण ठीक है रहो, कहीं नहीं जाना, तुम ही रहो। एक बार भी नहीं कहा।
सबको सुनाने का मतलब यह है कि सब लोग सुन लो, सब लोग सुन लो, सब लोग जान लो, क्योंकि सभी के अंत का समय आ गया है, सभी के अंत का समय आ गया है। इसलिए सब ही सुनाई कहत अस भयो। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोरी। जाऊं देहु जनि खोरी। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प हैं, प्रभु हैं, प्रभु माने समर्थ हैं, सक्षम हैं। सभा काल बस तोरी, तुम्हारी सभा काल के वशीभूत है। इसलिए मैं अब रघुवीर शरण जाऊं खोरी जनि देहु। मैं अब श्री राम जी के शरण में जा रहा हूं, मुझे दोष मत देना। राम सत्य संकल्प प्रभु, श्री राम जी सत्य संकल्प माने सत्य प्रतिज्ञ हैं। अर्थात उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली है, उन्होंने जो संकल्प लिया है, उसको वे पूरा अवश्य करेंगे। मैंने प्रयास किया कि उनका संकल्प पूरा न हो, सभी असुरों का बचाव हो जाए, लेकिन मेरा प्रयास सफल नहीं रहा। श्री राम जी ने संकल्प क्या लिया है? यही कि निशिचर ही न करऊ मही भुज उठाई पन किन्ह। निशिचर ही न करऊ मही भुज उठाई पन किन्ह। यह जो उनकी प्रतिज्ञा है वही पूरी होगी, और उस प्रतिज्ञा को पूरा करने में वे प्रभु है, समर्थ हैं, पूरा करेंगे। उन्होंने महाराज जटायु से भी कहा है, जौ मैं राम त कुल सहित कहीं दशानन आई। वही होगा। सभा वालों, तुम सब काल के अधीनस्थ हो, क्योंकि किसी ने मेरी बात को समर्थन नहीं किया। और एक बात और सुन लो, श्री राम जी ने सभी असुरों को मारने का संकल्प लिया है। पृथ्वी के सभी असुरों को वे मारेंगे। तो मैं भी असुर हूं, मैं भी असुर हूं, मुझे भी वे मारेंगे? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं उनके शरण में जा रहा हूं। मानो ये आप सबसे एक संकेत कर रहा हूं, यह एक संदेश दे रहा हूं कि श्री राम जी पृथ्वी को असुरों से खाली करने का संकल्प किए हैं। उस असुर जाति में मैं भी हूं, मैं यहां रहता तो मैं भी मारा जाता, लेकिन मैं उनके शरण में जा रहा हूं। उनके शरण में जाने के बाद वे मेरी रक्षा करेंगे और मैं नहीं मारा जाऊंगा। और यही संदेश आप सबसे देता हूं और आपके महाराज से भी कहता हूं कि जो भी अपने आप को बचाना चाहें वे श्री राम जी के शरण में आ सकते हैं, पहुंच सकते हैं। यदि महाराज शरण में चले जाएंगे तो सब बच जाओगे, और यदि महाराज नहीं जाते हैं तो आप समय से जो भी शरण में जाओगे वो बचोगे, नहीं जाओगे तो मरोगे। ये मानो विभीषण जी ने स्पष्ट किया। विभीषण जी के कहने का एक और भी बड़ा मजबूत आधार है। उन्होंने कहा कि हमारे पितामह हैं श्री पुलस्त ऋषि, और उनका भी यही संदेश है, उनका भी मानना है कि श्री राम परमात्मा हैं, ब्रह्म हैं। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना पर असुरों को मारने के लिए मनुष्य अवतार धारण किया है।
और असुरों को मारने के लिए वह वन में आए हैं और उन्होंने मुनियों की प्रार्थना पर असुरों को मारने के लिए संकल्प लिया है, प्रतिज्ञा की है, इसलिए सब असुर मारे जाओगे। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तूरी। श्री राम का अवतार ही हुआ है देवताओं की प्रार्थना पर असुरों को मारने के लिए। सभा काल बस्तूरी, सभा के सभी लोग कालवश हैं। महाराज आपकी सभा काल के अधीनस्थ हैं। हितमत तो हिन लागत कैसे काल विवश कहाँ भेषज जैसे। महाभारत में ऐसा वर्णन है, महाभारत में ऐसा लिखा है कि वह सभा सभा नहीं है जिस सभा में वृद्ध नहीं रहते हो। वह सभा सभा नहीं है जिस सभा में वृद्ध नहीं हो। वह वृद्ध वृद्ध नहीं है जो धर्म को मजबूती से सभा में प्रतिपादन न करते हो, अर्थात सभा में धर्म के पक्ष को न रखते हो। वह धर्म धर्म नहीं है जिस धर्म में सच्चाई न हो। वह सच्चाई सच्चाई नहीं है जिसमें छल किया जा रहा हो। इसीलिए सभा में बैठने का बहुत नियम है, सभा में जाने का बहुत बड़ा नियम है। सभा में तभी जाना चाहिए जब उचित अनुचित का विचार हो, समझ हो। यदि अनुचित बात कही जा रही हो तो उसको विरोध करने का सामर्थ्य हो, उचित बात कही जा रही हो तो उसको समर्थन करने का सामर्थ्य हो, अनुमोदन करने का सामर्थ्य हो, तभी सभा में जाना चाहिए। अन्यथा सभा में जाने से अपराधी बनना पड़ता है यदि गलत बात के समर्थन में आ जाते हैं तो। वह सभा सभा नहीं जिसमें वृद्ध न हो। वह वृद्ध वृद्ध नहीं है जो धर्म न कहते हो। वह धर्म धर्म नहीं जिसमें सच्चाई न हो। वह सच्चाई सच्चाई नहीं जिसमें छल हो। यह है रावण की सभा। इसमें सबसे बड़े वृद्ध कौन? कहा माल्यवंत थे जरठ निशाचर। जिन्होंने धर्म की बात को समर्थन किया तो उनको सभा से निकाल दिया गया। मैंने धर्म की बात की तो मेरे ऊपर पद प्रहार किया गया, मुझे निकाल दिया गया। परंतु सभा में सब लोग बैठे हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि गलत हो रहा है, अनुचित हो रहा है। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। अनुचित का विरोध करना चाहिए। कौरव के उस समाज में, उस दल में विकर्ण नाम का एक जो दुर्योधन का भाई था, उसने अनुचित का विरोध किया था। ऐसा महाभारत वर्णन है। उसने द्रौपदी के पक्ष को मजबूती से रखा, लेकिन उसको लड़के बच्चे कह करके उनकी बात को महत्व नहीं दिया गया, जिसका परिणाम ये हुआ उन सबका विनाश हुआ। तो सभा का नियम है कि उसमें यदि सत्य की बात कही, सत्य बात कही जा रही हो तो उसका समर्थन होना चाहिए, गलत का विरोध होना चाहिए। मैं तो जा रहा हूं, मैं रघुवीर शरण अब। मैं कहाँ जा रहा हूं? रघुवीर के शरण में। रघुवीर जिनमें पंचवीरता है, त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षण, पराक्रम, महावीरो, धर्म वीरो, सदा स्वतः, उनमें दया वीरता है। मेरी रक्षा करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, मेरा हित करेंगे। विभीषण जी ने सोचा, मैंने कोई सेवा तो की नहीं। हनुमान जी हमसे कह रहे थे कि जानत हूं अस स्वामी विसारी, फिर ही तो काहे न हो दिखारी। जानत हूं स्वामी विसारी, फिर तो काहे न हो ही दुखारी। विभीषण जी ने सोचा चलो कम से कम अब आखिरी में ही सही, अभी युद्ध आरंभ नहीं हुआ है और भैया ने मुझे परित्याग भी कर दिया, मैं चलता हूं, उन्हीं के शरण में रहूंगा और जथामति मैं वहीं सेवा करूंगा।
मैं रघुवीर शरण अब, मैं श्री रघुवीर के शरण में जा रहा हूं। सभा वालों, कल मुझे कोई दोष मत देना। विभीषण जी यह बड़ी बात कह के जा रहे हैं, कल मुझे कोई दोष मत देना। मैंने हित की बात की है और मुझे मार करके सभा से निकाला गया है। किसी ने इस बात को विरोध नहीं किया है। कल ये मत कहना कि विभीषण जी चले गए, गलत किए। यदि मेरा जाना गलत है तो आप लोग अभी भी मुझे रोक सकते हो। ये मानो इशारा है, संकेत है, पर है किसी की हिम्मत रोकने की? कोई नहीं रोक सकता। सबको दशानन से डर है। यदि हम रोकने की बात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे, तो विभीषण जा रहे हैं, साथ साथ हमारी भी वो दशा होगी। अब वे तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ न जाने क्या करेंगे वे तो उनके भाई है, तब उनकी ये हाल है। हम तो भाई भी नहीं है। विभीषण जी अपने आप को निर्दोष करके तब जा रहे हैं। जाओ देहु जनि खोरी, मुझे कल कोई दोष मत देना। और ध्यान दीजिएगा, रावण ने भी कभी ये नहीं कहा कि तुमने विश्वासघात किया है। न मंदोदरी ने कहा, न कुंभकर्ण ने कहा, किसी ने नहीं कहा कि तुमने विश्वासघात किया है। क्योंकि विभीषण जी कोई विश्वासघात कर नहीं रहे हैं। जो बात कह रहे हैं स्पष्ट कह रहे हैं। विश्वासघात का मतलब दूसरा होता है, मन में कुछ और बात हो, ऊपर से कुछ और बात कर रहे हो। विभीषण जी महाराज ने कहा कि मुझे कल कोई दोष मत देना। किसी ने दोष उस प्रकार से नहीं दिया है विभीषण जी को। कुंभकर्ण से कहा विभीषण जी ने कि मैंने हित की बात की तो उन्होंने लात मार करके मुझे निकाल दिया। तब कुंभकर्ण ने कहा, विभीषण, दशानन तो काल के अधीनस्थ हो गए हैं, वह परम शिक्षा को नहीं मान सकते। लेकिन तुम ठीक किए हो। यदि विभीषण जी गलत किए होते तो कुंभकर्ण समर्थन नहीं करते, अनुमोदन नहीं करते। कुछ लोगों के मन में यह धारणा है कि विभीषण जी गलत किए, पर जो श्री विभीषण जी के चरित्र को ठीक से नहीं समझते हैं, वे ऐसा कह देते कि विभीषण जी गलत किए। कुछ लोग कहते विभीषण जी राज्य के लोलुपता से गए। यह भी कहना बिल्कुल गलत है। यदि राज्य की लोलुपता उनके अंदर होती तो रावण से मिले रहते मंत्रियों की भांति, और मंत्रियों के द्वारा, अपने मंत्री के द्वारा श्री राम जी के पास संदेश कहलवाते रहते। यहां पर मुंह देखी बात करते, भीतर से सारी तैयारी करते कि जल्दी मरे हम राजा बन जाए। सो बातें नहीं थी, राज्य की लोलुपता वाली बात ही नहीं थी। फिर इतनी विनम्रता पूर्वक इस प्रकार से प्रार्थना ही क्यों करते विरोध छोड़ने के लिए, श्री सीता जी को लौटाने के लिए? इसीलिए एक भक्त के भाव को, चरित्र को वही समझ सकता है जिसके हृदय में थोड़ी भक्ति होगी। जो केवल व्यवहारिक जगत से बात करते हो वो नहीं समझ पाएंगे। विभीषण जी कहते हैं, मैं रघुवीर शरण अब, जाऊं देव जनि खोरी। प्रश्न ये उठता है कि विभीषण जी यहीं से कह देते, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, समुद्र उस पार जाने की क्या आवश्यकता थी? कुछ लोगों ने यह कहा कि इतनी जल्दी क्या थी विभीषण जी, अभी कुछ दिन रुक जाते, सरकार तो आ ही रहे इस पार, यहीं शरणागत हो जाते। इन दोनों बातों का उत्तर यह है कि परिस्थिति ऐसी बन गई कि जाना आवश्यक हो गया, जाने के लिए विवश हो गए। क्योंकि रावण नाराज है और उसने सख्त आदेश किया है कि तुम चले जाओ, यहां रहने से खतरा बना रहेगा।
इसलिए जाना आवश्यक हुआ। रही बात उस पार जाने की, तो धर्मशास्त्र ये कहता है कि जहां तक शक्ति हो वहां तक भगवान के पास जाने के लिए चलना चाहिए। जितनी शक्ति हो वहां तक तो चलो, जब शक्ति ना रह जाए तो वहीं से बोल दो कि प्रभु अब मैं नहीं चल सकता, मेरी रक्षा कीजिए। स्वामी श्री यमुनाचार्य जी महाराज ने ऐसा कहा है कि यदि ब्रह्मा जी और मैं दोनों आपको प्रसन्न करने के लिए स्तुति करना शुरू करूं तो मुझे विश्वास है कि आप मेरे ऊपर पहले प्रसन्न होइएगा। ठाकुर जी ने पूछा क्यों, आप पर पहले क्यों प्रसन्न हम हो जाएंगे? तो श्री स्वामी यमुनाचार्य जी ने कहा कि मैं जीव हूं, मेरे पास थोड़ी सी बुद्धि है, थोड़ा सा बल है, मैं थोड़ी प्रार्थना करूंगा थक जाऊंगा और कह दूंगा त्राहिमाम। और ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, बहुत बड़ी उनके पास बुद्धि है, बड़ी लंबी स्तुति करेंगे, और आप कहते हैं जब तक थकता नहीं तब तक मैं उठाता नहीं हूं। तो मैं पहले थक जाऊंगा, इसलिए पहले आप मुझे उठाइएगा, मुझे स्वीकार करिएगा। प्रयास करना जीव का कर्तव्य है, आगे बढ़ना चाहिए, जहां तक शक्ति हो वहां तक आगे बढ़ना चाहिए। जब नहीं चल पा रहे हैं तब वहां से शरणागति करनी चाहिए। इसीलिए विभीषण जी महाराज अपनी शक्ति के अनुसार उस पार तक गए। शरणागति का एक और अंग है, आनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। तो प्रतिकूल का परित्याग होना चाहिए। विभीषण जी महाराज उस शरणागति के दूसरे अंग को भी स्वीकार किए, अपनाए। आनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम रक्षिष्य तीति विश्वासो, रक्षा में विश्वास हो। विभीषण जी महाराज शरणागति के उस अंगों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। मैं रघुवीर शरण अब, हाँ रघुवीर हैं वे, बहुत बड़े वीर हैं। विभीषण जी मानते हैं कि इनसे अनंत गुना अधिक, क्योंकि सबको बल देने वाले वे हैं, वीर हैं। और विनय पत्रिका 108 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, वीर महा अवराधिये साधे सीधी होए। ऐसे के शरण में जाना चाहिए जहां से फिर कोई भय न रहे। एक बात ध्यान दीजिएगा, रावण रिपु ही राखी रघुवर बिनु को त्रिभुवन पति पाई हैं, गीतावली में वर्णन है। रावण ने जिनसे शत्रुता कर ली है उसको वीर ही बचा सकते हैं। इसीलिए रावण ने गुप्तचर को भेजा, देखो कहां जाता है, किसके पास जाता है, इसको मरवा डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लेकिन विभीषण जी ऐसे के शरण में गए कि वहां से पहले अपने बचने के लिए सोचे मरवाएंगे कैसे। तो श्री राम जी के शरण में विभीषण जी गए, और ये बिल्कुल सत्य है। रावण रिपु ही राखी रघुवर बिनु को त्रिभुवन पति पाई है। रावण के विरोधी को श्री राम के सिवा कोई बचा नहीं सकता था। रावण की सब जगह गति थी, रावण का सब जगह उसका अनुचर, उसके परिकर, उसके आदमी थे, उसके राक्षस थे। विभीषण जी कहीं भी जाते मरवा डालता रावण। रावण ने कहा, करत राज लंका सट त्यागी। और उन्हें कहो खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई ते नेरी। ये जौ का कीड़ा हो गया, मरेगा जल्दी। तो रावण तो उसी दिन से, जिस दिन से विभीषण चले उसी दिन से उसको मारने के लिए मन ही मन सोच रहे हैं ये। तो श्री विभीषण जी उनके शरण में गए जिनके लिए विभीषण जी ने भरी सभा में कहा है कि तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी विषम परिस्थिति में जहां की दशानन जैसे प्रबल शत्रु हो, मारने के लिए पीछा पड़ा हो,
उस स्थिति में केवल परमात्मा भगवान ही बचा सकते हैं, और कोई नहीं बचा सकते। मैं जा रहा हूं। अस कही चला विभीषण जबहि आयु ही न भये सब तबहि। अस कही चला विभीषण जबहि आयु ही न भये सब तबहि। ऐसा कह करके विभीषण जी जब ही चला, विभीषण जी ने जब ही वहां से प्रस्थान किया, तब ही सब आयुहीन भये। तभी मानो उसी क्षण सब आयुहीन हो गए, सबकी आयु समाप्त हो गई। अर्थात सबकी आयु के स्वरूप में, सबके जीवन के स्वरूप में श्री विभीषण जी थे लंका में। अस कही कस कही राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं खोरी जनी देहु जय सिया राम कह करके प्रस्थान कर गए। अस्कई चला विभीषण जबहि। मानसकार ने कहा कि तब ही उसी क्षण सब आयुहीन हो गए, सबकी आयु समाप्त हो गई उसी क्षण। विनय पत्रिका 58 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है कि शरीर ही तो ब्रह्मांड है, लंका ही ये प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति ही लंका है, शरीर ही ब्रह्मांड है। जहां पर रावण मोह है, कुंभकर्ण अहंकार है, मेघनाद काम है, विभीषण जी जीव है। जीव भवदंग्री सेवक विभीषण। जीव भवदंग्री सेवक विभीषण बसत दुष्टाट विग्रसित चिंता। विभीषण जी जीव हैं। अब आप जरा सोचिए, जब शरीर से जीव निकल जाएगा तो फिर आयु रहेगी क्या? नहीं, आयु समाप्त हो गई। कोई किसी को बचाने के लिए कितना भी प्रयास करे और जीव जब शरीर से निकल लेता है तो लोग यही कहते हैं, भैया हो बस इनकी आयु इतनी ही थी, इसकी आयु समाप्त हो गई इसलिए चले गए। यदि आयु होती ना तो ये बचे रहते, भले ही वेंटिलेटर ही सही, पर बचे जरूर रहते, मरते नहीं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जीव के निकल जाते ही आयु समाप्त, आयुहीन भय सब तब ही। विभीषण जी महाराज श्री रघुनाथ जी के भक्त हैं। और ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री राम का एक प्रण है, क्या? शरणागत के पूरे परिवार कुटुंबियों को मैं पालन करता हूं। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। पर कब तक? जब तक वह प्रणत सबको लेकर चल रहा हो तब तक। और वह प्रणत यदि सबको परित्याग कर दे तो समझ लो सब गए। इसी बात को गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर तरीके से कवितावली उत्तरकांड 3 पद में लिखा। वेद विरुद्ध महि मुनि साधु सशोक किए सुर लोक उजारो। और कहाँ कहूं तिये हरि तबहु करुणा कर कोपन धारो। सेवक छोहते छाड़ी क्षमा तुलसी लख्यो राम स्वभाव तिहारो। तौलो न दाप दल्यो 10 कंधर जौलो विभीषण लात न मारो। रावण क्या क्या नहीं किया। वेद विरुद्ध मही मुनि साधु सशोक किए सुरलोक उजारो। अरे और तो और कहा कहूं तीय हरि, श्री राम जी की धर्म पत्नी श्री सीता जी को हरण किया। तबहु करुणा कर कोपन धारो। तब भी श्री राम जी चाहते हैं
अरे कोई बात नहीं, गलती हो गई, उसको इस शरण में आएगा, उसको छोड़ दूंगा, माफ कर दूंगा। सेवक छोहत छाड़ी क्षमा तुलसी लख्यो राम स्वभाव तिहारो, तौलो न दाप दल्यो दस कंधर, जौलो विभीषण लात न मारो। जब विभीषण जी पर पद प्रहार कर दिया रावण, तब श्री राम जी अपनी धैर्यता छोड़ दिए, कहा नहीं, अब नहीं बचेगा वो, अब नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सेवक बयर बयर अधिकाई। आयुहीन भय सब तबहि, सब आयुहीन हो गए। भगवान शिव कहते हैं, देवी साधु अवज्ञातुर भवानी, साधु अवज्ञातुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि, कर कल्याण अखिल कै हानि, साधु अवज्ञातुरत भवानी। भवानी, साधु अवज्ञा होने से तुरंत अखिल कल्याण कर हानि कर, अखिल कल्याण कई हानि कर। हे भवानी, साधु की अवज्ञा करने से अखिल माने संपूर्ण कल्याण को, हानि कर माने नुकसान करता है, समाप्त कर देता है। साधु का अवज्ञा माने अनादर, संपूर्ण कल्याण को समाप्त कर देता है। जिस प्रकार से साधु का सम्मान, साधु की सेवा संपूर्ण कल्याण को सुरक्षित करता है, संपादित करता है। साधु की सेवा, साधु का सम्मान संपूर्ण कल्याण को सुरक्षित करता है और संवर्धित करता है, प्रदान करता है। वैसे साधु का अनादर तुरंत कल्याण को समाप्त करता है। आदर जितना अधिक प्रभावशाली है साधु का, उतना ही प्रभावशाली विनाश करने में अनादर भी है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी। लंका जलने लगी, हनुमान जी के एक रोम भी नहीं जल रहे थे, तो भगवती श्री पार्वती जी ने कहा तो बड़ा आश्चर्य है। भगवान शिव ने कहा आश्चर्य नहीं, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। यहां पर कहते हैं देवी विभीषण जी चल दिए, समझ लो सब आयुहीन हो गए, मुर्दों की नगरी रह गई। अब केवल मुर्दे हैं ये लोग, केवल दिख रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया? भगवान शिव कहते हैं ये साधु की अवज्ञा, अनादर का फल है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी। अवज्ञा माने अनादर, अपमान। अनादर अपमान का फल है। कर कल्याण अखिल कै हानि। जिस प्रकार से साधु का आदर देई सद्य फल प्रकट प्रभाव, साधु को आदर करिए तुरंत फल मिलेगा, वैसे अनादर कीजिए तो उसका भी तुरंत फल मिलेगा। आदर कीजिए तो मीठा फल मिलेगा, अनादर कीजिए तो कड़वा फल मिलेगा। रोइए बैठ करके। श्री दुर्वासा जी शंकर जी के अवतार हैं। श्री दुर्वासा जी श्री शंकर जी के अवतार हैं। बहुत बड़े तपस्वी हैं। जिन पर खुश हो जाए उनको आशीर्वाद देकर के पूछिए मत, बहुत महान बना सकते हैं। लेकिन ऐसे दुर्वासा जी जब श्री अम्बरीश जी का अपराध किए तो उनकी वो दुर्गति हुई कि वे आज भी नहीं भूलते हैं, याद करते हैं। बाप रे, मैंने ये दुर्वासा, मैंने अम्बरीश जी को क्या अपराध किया, मुझे एक पल के लिए भी कहीं आनंदित नहीं रहने दिया, सुखी नहीं रहने दिया। कौन? भगवान के चक्र ने। मुझे बरसों तक दौड़ाता रहा उनके चक्र ने। तो कहने का भाव यह है कि
बनी बनाई बात सब बिगड़ जाती है कब, जब साधु का अनादर करते हैं तब। बिगड़ी हुई बात बन जाती है तब जब साधु को आदर करते हैं तब। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। रावण ने जब ही माने ज्यों ही विभीषण को परित्याग किया है, तब ही माने त्यों ही वह अभागा। विभव बिनु भयउ, विभव माने ऐश्वर्य संपत्ति के बिना हो गया। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा। हम लोग उस दृष्टांत को सुने हैं। एक बार कुछ लोगों का समूह था जो एक साथ थे और आकाश से बादल गरज रहा था और ऐसा लग रहा था कि बिजली गिरने वाली है। तो उन समूहों में सबने कहा कि इसमें कोई ना कोई पुण्यात्मा जरूर है जिसके प्रभाव से हम सब बच रहे हैं, नहीं तो ये बिजली गिरेगी जरूर, हम सब मर जाएंगे। तो दूसरे ने कहा फिर तो परीक्षण हो जाए इसमें पुण्यात्मा कौन है। एक एक करके उसमें से अलग होने लगे, एक एक करके। जो अलग हुए बेचारे डर रहे थे कहीं ऐसा न हो कि हमारे ऊपर बिजली गिर जाए, लेकिन उस पर बिजली नहीं गिरी, समझा कि नहीं हम धर्मात्मा है, देखो बिजली हमारे पर नहीं गिरी। उसके साथ दूसरे भी आए, तीसरे भी आए, चौथे भी आए, पांचवें भी आए। इस तरह एक एक करके सब आते गए। सबने माना कि हम सब ठीक है, हम सब पुण्यात्मा हैं। बाद में दो बचे। कभी इन्हीं दो में से कोई पापी है जिसके वजह से, इन्हीं दो में से कोई एक है जिसके कारण ये बिजली गिर नहीं रही, ना तो गिरने वाली है, सब मर जाएंगे। उन दोनों में सब कौन आवे? एक जो है थोड़ा जबरदस्त था, वो उससे हट करके इधर आया, और जो बड़ा सीधा था वो बेचारा वहीं खड़ा रह गया। तो हुआ क्या, जो समूह था उन्हीं पर बिजली गिरी, सब मर गए, वो बेचारा अकेले बच गया। तब उसको समझ में आया कि सही बात तो ये थी कि जो अकेले था वही पुण्यात्मा था, उसी के भाग्य से सब बच रहे थे। और उसी के प्रति लोग हीन दृष्टि रखते थे, उपेक्षा दृष्टि रखते थे, आदर नहीं करते थे। कहा यही है पापी, पता चला यही पुण्यात्मा है और सब पापी ठहरे। तो धर्मात्मा, एक धर्मात्मा यदि हो तो उसके प्रभाव से पूरा समाज बचता है। एक धर्मात्मा से पूरे गांव की रक्षा होती है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, विभीषण जी को परित्याग कर दिया रावण ने। गोस्वामी जी कहते हैं विभीषण जी ने नहीं त्यागा है रावण को, रावण ने त्यागा है। रावण जब ही विभीषण त्यागा। जैसे ही राणा परिवार ने मीरा जी को परित्याग किया, वैसे ही राणा परिवार में अशुगुण अशुभ होना शुरू हो गया और भारी संकट उस परिवार पर आया। मीरा जी के जाति, तो भक्त के अनादर से भगवान नाराज हो जाते हैं। संत बड़े भाग से मिलते हैं, बड़े भाग पाइब सतसंगा, पुण्य पुंज बिनु मिला ही ना संता।
और संत यदि छोड़ के चले गए तो समझ लो कि दुर्भाग्य उदय हो गया। रावण अभागा हो गया जैसे परित्याग किया विभीषण जी को। संत से विमुख होने का मतलब है रावण भाग्यहीन हो गया। जो संत से विमुख हो वही तो अभागा है। सुनो हो माते लोग अभागी, हरित जी हो ही विषय अनुरागी। विनय पत्रिका 140 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख अभागी। रावण वैभव के बिना हो गया। रावण ये कह रहा है कि मेरा पुर है, मम पुर बसी तपस्विन पर प्रीति। विभीषण जी की बात लगी जरूर है कि बताओ, सारी संपत्ति ठाकुर जी की है, ये कहता है मेरा पुर है। ये विभीषण जी ने सोचा अब तो मैं तभी इस पुर में आऊंगा जब ठाकुर जी का पुर हो जाएगा। अब इसके पुर में मैं नहीं रहूंगा, जब तक ये अपने आप को स्वामी मानता मैं नहीं रहूंगा। चल दिए हैं तो भयो विभव बिनु, क्योंकि सारा वैभव ऐश्वर्य के अधिपति भगवान हैं। विभीषण जी एक भक्त हैं, छोड़ दिए, इसलिए रावण विभव के बिनु हो गया। भयो विभव बिनु तबहि अभागा, चले हर से रघुनायक पाही। चले हर से रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। चले हर से रघुनायक पाही। हरसी रघुनायक पाही चले वो। हरसी माने खुश होकर के श्री रघुनाथ जी के पास चले हैं। करत मनोरथ बहु मन माही। मन माही माने मन में बहुत से मनोरथ कर रहे हैं। चले वो हरसी रघुनायक पाए। ध्यान दीजिएगा, विभीषण जी जब चले हैं रावण की सभा से तब खुश नहीं थे, कुछ अनमने से थे, लेकिन अब बड़े प्रसन्न हो गए। अस्क ही चला विभीषण जब ही, तब तो प्रसन्न नहीं थे, परंतु अब जब चले वह रसी रघुनायक पाही तो 2 बार चलना कहा जा रहा है। बीच में कहाँ रुक गए थे? अस्क ही चला, फिर कहाँ रुक गए जो फिर गोस्वामी जी कहते चले वह रसी। अब चूंकि प्रसन्नता के साथ चल रहे हैं तो इसके समाधान के लिए गीतावली रामायण पढ़ना चाहिए। गीतावली सुंदरकांड 26, 27 और 28 पद तीनों पढ़ना चाहिए। विभीषण जी महाराज रावण की सभा से निकले तो मन में दुविधा हुई। मैं जा तो रहा हूं, भले मैंने सबसे कह दिया कि मुझे कोई दोष मत देना, लेकिन क्या मुझे यहां से जाना उचित है? अच्छा, मैं चलता हूं मां के पास। विभीषण जी मां के पास गए। मां के पास जाके चरण बंदन किए। मां ने पूछा, बेटा विभीषण क्या बात है? विभीषण जी ने कहा, मां यही बात है कि भैया ने आज मुझे इस तरह से मेरे कहने पर लात मार करके सभा से निकाल दिया है। मुझे क्या करना चाहिए मां, आप बताइए। मां ने कहा, बेटा रावण राजा है, पिता तुल्य है, मार ही दिए तो क्या हुआ? थोड़ा अपमान सह करके रह जाओ, नहीं जाना चाहिए। फिर भी यदि तुम्हारे मन में बहुत उद्वेग है, जाने का मन ही है, तो फिर जा भी सकते हो। तो विभीषण जी को मां के पास संतुष्टिजनक समाधान नहीं हुआ। मां एक तरफ करे कि रह जा, दूसरी तरफ कहते तुम्हारी जैसी इच्छा हो वो भी करो, क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब विभीषण जी महाराज गए हैं भैया कुबेर के पास।
जाई माए पाए परी कथा सो सुनाई है मां से। और फिर इसके बाद विभीषण जी वहां से चल करके पहुंचे कुबेर भैया के पास, और संयोग से वहां पर भगवान शिव पहुंचे थे। भगवान शिव वहां पहुंचे हुए थे, तो विभीषण जी ने कुबेर को प्रणाम किया, साथ साथ शिव जी को प्रणाम किया। कुबेर ने कहा क्या बात है विभीषण? कहा भैया ऐसी ऐसी बात है। भगवान शिव ने कहा विभीषण बड़े असमंजस में दिख रहे हो। कहा हाँ प्रभु। तहां ही मिले महेश दिए ही तो उपदेश। भगवान शिव ने कहा विभीषण तुम बेहिचक, बेधड़क और संकोच से रहित होकर के प्रसन्नता के साथ राम जी के शरण में चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। अब तो विभीषण जी बहुत खुश हो गए, क्योंकि कुबेर भैया का भी मत और साथ साथ भगवान शिव ने कहा। विभीषण जी सोचते हैं कि अंतः भाव भलो भाई को क्यों अन भलो मनाई के। अच्छा हुआ कि भैया रावण ने मुझे लाते ही मार दिया, ठीक है किया। अंतः भाव भलो भाई को, वैसे क्यों अन भलो मनाई को। उन्होंने तो इस तरह से मारा कि मर जाए। बताओ, ऐसे नहीं सीधे से पांव, धीरे से रावण ने पांव सटा दिया था विभीषण जी के हृदय पर, ऐसा नहीं। तुलसी हुमगी, हुमच करके, अब आप समझ सकते हैं बात को। इतना भारी विशाल काय शरीर, अंग अधिक दशारण वैसा सहित प्राण का जलगिरी जैसा, और वो हुमगी हुमच करके शक्ति लगा करके लात मारा छाती पर। उसका तो उद्देश्य ही था, मारो लात के पीछे उलट जाए और इसके सिर टकराए पीछे पत्थर में, फर्श में, इनको ब्रेन हेमरेज हो जाए, यही मर जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्यों अन भलो मनाई के। तो विभीषण जी सोचते हैं कि ठीक है हुआ, क्योंकि भाई कुबर की लात विधाता राखी बात बनाई के। जैसे किसी कुबर व्यक्ति पर कोई पद प्रहार करता है, उसका कुबर टूट जाए, ये मर जाए, लेकिन उसके पद प्रहार करने से यदि उसका कुबर सीधा हो जाए, वह सीधे खड़े हो जाए, तब तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद करेगा और उसका आभार व्यक्त करेगा कि भैया तुमने पहले क्यों नहीं मार दिया, अब जो मारे हो। विभीषण जी सोचते हैं यदि ऐसा ना होना होता तो फिर भगवान शिव कुबेर के घर मिलते कैसे और मुझे उपदेश कैसे कल्याणकारी देते। इसका मतलब सब भगवान की इच्छा से हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अंत भाव भलो भाई को क्यों अन भलो मनाई को, भाई कुबर की लात विधाता राखी बात बनाएगी। ना ही तो क्यों कुबेर घर मिलते और फिर मेरे हित की बात कहते भगवान शिव। अब विभीषण जी महाराज बड़े खुश हो गए। विभीषण जी ने कहा सरकार, प्रभु के शरण में जाने के लिए कोई मुहूर्त, कोई तिथि, कोई ऐसा दिन हो। कहा नहीं नहीं, राम की शरण जाए सुदिन न हेरिए, तदेव लगनम सुदिनम तदेव, तारा बलम चंद्र बलम तदेव, विद्या बलम दैव बलम तदेव, सीता पतिर नाम यदा स्मरामि। जब भगवत शरणागति की इच्छा हो जाए उसी क्षण चल दो, और उसी क्षण चलने में शुभ है। न जाने विचार ऐसा रहे या न रहे, जब शरण में जाने का मन करे तभी शरण में चले जाओ, शरणागत हो जाओ, कल्याण होगा, भलाई होगी। तो ये गीतावली सुंदरकांड में 26, 27, 28 पद पढ़ना चाहिए। इसीलिए अब विभीषण जी महाराज खुश होकर के इनके शुभांग फड़कने लगे और हाँ शुभ सगुन होने लगे। रामज्ञा प्रश्न 5, 5, 7 में गोस्वामी जी ने लिखा, रामज्ञा प्रश्न 5, 5, 7 में, लाभ लाभ लोभा कहता क्षेम करी का क्षेम। लोभा कह रहा है विभीषण, लाभ है, चलो चलो। और क्षेम करी का क्षेम, क्षेम करी नामक पक्षी करे क्षेम है, लाभ क्षेम है, अब क्या चिंता की बात है। विभीषण जी महाराज जब चले हैं तो शुभ सगुन होने लगे हैं। तो करत मनोरथ बहुमन माही, बहुत से मनोरथ करते हैं जो गीतावली सुंदरकांड 29 और 30 पद में वर्णन है। ध्यान दीजिएगा, विभीषण जी का मनोरथ भी पढ़ने लायक है वहां पर गीतावली सुंदरकांड 29 और 30 में, जहां के विभीषण जी महाराज निष्काम भाव से मनोरथ कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु की चाहना नहीं है, यही मैं श्री राम जी के पास जाऊंगा, महाराज राम पहुंच जाऊंगा, सरकार जैसे सुनेंगे मुझे बुलाएंगे,
मुझे पास में बैठाएंगे, मेरा कुशल पूछेंगे, मैं कहूँगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब आप भोजन कर लीजिएगा जो बचेगा वो पा लूँगा। आप जो कपड़े पहनेंगे पुराने होने के बाद आप छोड़ देंगे उसको पहन लूँगा। और हाँ, जो छोटा से छोटा कार्य होगा, जो सेवा होगी वह कर लूँगा। बस वहीं पड़ा रहूँगा उनके दरबार में, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चाहिए क्या, बस स्वामी के साथ रहूँगा। इस प्रकार से निष्कामता पूर्वक सुंदर शुभ मनोरथ करते हुए विभीषण जी महाराज चल रहे हैं। देखी हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। देखी हूँ जाई चरण जल जाता। विभीषण जी महाराज चरण दर्शन की अभिलाषा मुख्य रूप से करते हुए चल रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।